सर ये एफआईआईज का एक्शन थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है। दो चीजें हुई हैं। एक तो एफआईआईज और डीआईज ने दोनों साथ में बेचा है शुक्रवार को, और दूसरा ये हुआ है कि 5 दिनों से बेच रहे हैं लेकिन पोजीशन कैश में थोड़ी थोड़ी कम हो रही है। अब मैं इसे रीड कैसे करूं, पॉजिटिव की नेगेटिव? आप जैसे चाहो। मेरे पास तो दोनों चीजें। मैं पहले पॉजिटिव शुरुआत करता हूँ। पहले ठीक है। आपको पता नहीं पिछले हफ्ते क्या हुआ। मैं आपको 2 डेटा देता हूँ जिससे आपको एकदम पॉजिटिव लगेगा। ठीक है। नंबर 1, निफ्टी 8 महीने के हाईएस्ट लेवल पे पहुंचे हैं। अप्रैल के बाद की रिकवरी तो छोड़ दो, वहां से तो हम हाईएस्ट पॉइंट पे हैं ही। 25,669 का लेवल 8 महीनों की ऊंचाइयों का लेवल है जो पिछले हफ्ते में मिला है। ओके, पिछले हफ्ते इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पर पहुंचा है। करेक्ट। ठीक है, इसके अलावा पिछले हफ्ते ये 11वां हफ्ता ऐसा था जहां पर एफआईज की तरफ से लोकल फंड्स की तरफ से लगातार खरीदारी हुई है। लगातार 11वां हफ्ता रहा है जो उन्होंने खरीदारी की। तो उस हिसाब से देखेंगे तो बहुत चीज़ें अच्छी है। नेगेटिव साइड पे देखने जाएंगे तो लगातार 5 के 5 दिन पिछले हफ्ते एफआईज ने बिकवाली की है, थोड़ा बेचना शुरू किया। अब उन शुक्रवार को एक और चीज़ खराब हुई, एफआईज और लोकल फंड दोनों ने बिकवाली की। 760 करोड़ की कैश में एफआईज की, 1029 करोड़ की लोकल फंड्स की कैश में। बड़े लंबे समय बाद दोनों की बिकवाली, 19 मई के बाद पहला समय ऐसा है जब दोनों की बिकवाली हुई हो। 1.5 महीने बाद। हाँ, 19 मई नहीं, 1.5 नहीं, 3 हफ्ते नहीं, हाँ 1.5 महीना हो गया। मई जून भी तो गया ना। हाँ, 1.5 महीने बाद, 1.5 महीने 7 हफ्तों के बाद समझ लिए, 6-7 हफ्तों के बाद तो दोनों ने बेचा है। बहुत लंबे समय बाद आपको ऐसा दिखे, भले मार्जिन छोटा हो, कि कैश में बिकवाली एफआई से ज़्यादा लोकल फंड की हुई है। एफआई ने 760 ही करोड़ बेचा है, इन्होंने 1000 करोड़ से ज़्यादा बेचा है। सो नेगेटिव देखने जाएंगे तो आपको वो दिखेगा। तो कुल मिलाकर ये कि दोनों तरह के डेटा हैं शुक्रवार के और पिछले हफ्ते के, जो आप देख सकते हैं। अब पॉजिटिव बताता हूँ आपको। 5 दिन से एफआईज बेचे, पूरे हफ्ते 5 दिन बेचे, लेकिन शुक्रवार का आंकड़ा सबका सबसे छोटा है एफआईज का। कैश में 760 करोड़ और फ्यूचर्स मिला के 1927 करोड़। तो उस हिसाब से आप है ना, ये वो हाफ ग्लास एम्प्टी हाफ ग्लास फुल वाला मामला है। अच्छा देखेंगे तो अच्छा दिखेगा, खराब देखेंगे खराब दिखेगा। मतलब क्या? मतलब ये कि डायरेक्शन क्लियर नहीं है डेटा में भी। दोनों तरह के डेटा है। अब इन दोनों तरह के डेटा के बेसिस पे आपकी गट फीलिंग से आपको बनाना है, और मार्केट में गट फीलिंग आपके हमेशा ज़्यादातर केसेस में उल्टा पड़ने की चांस ज़्यादा होते हैं, जो भी आप सोचोगे। सो इसलिए बेहतर है वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में रहिए। क्या जल्दबाजी, क्या हड़बड़ी है? अपने एक हफ्ता निकालना तो निकाल देंगे ना, कौन सी बड़ी बात है। और एक हफ्ते में भी क्या है, जिस दिन आपको लेवल से बाजार डायरेक्शन ले लेना। ठीक है, क्लियर है। सो मेरे ख्याल से ट्रेड डील और तिमाही नतीजे, ये दोनों देखकर एफआईज डिसाइड करेंगे कि अब हमें और बेचना है खरीद, क्योंकि शॉर्ट टर्म ट्रेंड एफआईज की तरफ से बिकवाली का आता दिख रहा है, लेकिन इस बिकवाली के ट्रेंड में भी बिकवाली कम 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 होने का संकेत आ रहा है। एग्जैक्टली, राइट। तो बहुत सारी चीजें, हाँ सो मच। अच्छा सर, मतलब मैं जितना डेटा में घुसता हूँ उतना डेटा और कंफ्यूज करने की कोशिश है। जितना कम पढ़ो उतना कम कंफ्यूजन, ये वैसा डेटा है। अच्छा। और ये ऐसा नहीं कंफ्यूजन मेरा है, मार्केट का है, डेटा में दिख रहा है। अगर डेटा साफ साफ बोलेगा, चिल्ला चिल्ला के बोलेगा तेजी करो तो हम तो बोल देंगे तेजी करो। डेटा चिल्ला के बोलेगा मंदी करो तो बोल देंगे मंदी करो। लेकिन डेटा क्वालिटी और क्वांटिटी वाइज दोनों तरह से देखना होता है। डेटा की क्वालिटी क्या है, डेटा की क्वांटिटी क्या है। क्वालिटेटिव डेटा थोड़ा आपको ये कहेगा कि रुक भाई रुक, तेजी होना मुश्किल दिख रही है। क्वांटिटेटिव डेटा अरे क्या डरना, इतनी छोटी सी तो बिकवाली हो रही है, कम तो हो रही है। राइट, पिछले हफ्ते तो हाई बनाया है, तो ऐसा कौन सा खराब हो गया। सो आई थिंक बाजार आपको ये कह रहा है कि थोड़ा सा ठहरो, रुको, सोचो, इवेंट्स निकलने दो, प्रीएम्प्ट मत करो, हड़बड़ी मत करो, जल्दबाजी मत करो डिसाइड करने की। और कई बार मैं ये कहता हूँ कि जब ऐसी सिचुएशन हो तो यहाँ एक ही फॉर्मूला है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या है, रोज रोज वाला देखना बंद करो। लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी तक तेजी का है, वो कोई बदला नहीं है, बिगड़ा नहीं है। करेक्ट। मेरे ख्याल से 24,900 25,000 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब तक वो नहीं टूटेगा तब तक आपके 2-3% का रनिंग करेक्शन है जो कभी भी हो सकता है, तब तक आपका बाजार टूटा और ख़राब नहीं हुआ है। सो इसलिए मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म ट्रेंड के साथ रहे जो अभी तक तेजी का है। शॉर्ट टर्म डे टू डे वालों के लिए तो मैंने बोल ही दिया कि ओवरनाइट पोजीशन कम रखो, स्टॉप लॉस रखो, हेजिंग रखो, वो आपको करना चाहिए। अच्छा सर,